अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। जल्दी से आज हम शॉर्ट प्रचार करेंगे, ज्यादा टाइम हमने इनको दे दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब सिर पे हाथ रखें और वचन की सेवकाई में जाएंगे हम। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे प्रभु इनके घर में बड़ी शांति आए। पवित्र आत्मा जी तेरे वचन सुनने के बाद इनके घर में आनंद आए यीशु मसीह के नाम में। तेरी ब्लेसिंग इनको छूने पाए और ये सच में आशीर्वाद में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज का हमारा टॉपिक है शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता। सुन रहे हैं? अब ध्यान से सुनेंगे फटाफट जल्दी से। शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता, ये पवित्र आत्मा है। अगर आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं, हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बहुत चिंता कर रहा हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज विश्वास करना है, आज आपकी चिंताएं खत्म होने के लिए जा रही हैं। दूसरा क्रंथियों 5:17, हाँ दूसरा क्रंथियों, सब निकालें, शाबाश। हालेलुया। पढ़ो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। लिखा यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि है? नई। कह रहे हैं कि जो मसीह में आ चुका है, कहते हैं वो बिल्कुल नया हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है कि प्रभु में आने के बाद भी आज भी कह रहे हैं कि पुराने मनुष्य तत्व को पहन रखा है, आज भी पुरानी जिंदगी को पहन रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता अगर आप प्रभु में, अगर आप प्रभु में आने के बाद, सुने, अगर आप प्रभु में आने के बाद कहता पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं तो शैतान आपको छू सकता है। लेकिन अगर आप प्रभु में बने हुए हैं तो बाइबल कहती है कि शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता, लेकिन हाँ वो आपके पास्ट में जा सकता है। उसके पास आपका पास्ट है, उसके पास आपके कर पुरानी जिंदगी का रिकॉर्ड है, उसके पास आपकी पुरानी लाइफ का रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आज वो सारे रिकॉर्ड जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज वो सारे रिकॉर्ड जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो इस समय किसी भी तकलीफ में, याद रखो वो आपके फ्यूचर को नहीं छुएगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी कर दिया, जो आपका फ्यूचर है उसको वो छू नहीं सकता, लेकिन वो आपके पास्ट में जा सकता है। लेकिन वो आपके फ्यूचर तक बनने तक आपके बीच में रुकावट पैदा कर सकता है। इजरायली लोग, जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल रहे थे तो उस समय परमेश्वर ने उनको एक आशीष दी थी कि तो प्रॉमिस ऑफ लैंड में, कनान देश में तुम जाओगे। लेकिन जब वो कनान देश में जाने के लिए इस भविष्यवाणी को, उसको पता लग गया कि परमेश्वर ने इनको एक आशीर्वाद दिया है, तुम कनान देश में जाओगे और वहां पर दूध की बहती हुई और मधु की बहती हुई धारा को तुम देखोगे। कहता है कि वो देश तुम्हारे लिए आशीष वाला देश होगा। और ये व्यक्ति वहां जा रहे थे, लेकिन जाते जाते रास्ते में शैतान ने इनको वहां तक जाने नहीं दिया, क्योंकि शैतान के पास इजरायलियों का पास था, पुरानी जिंदगी, पुराना रिकॉर्ड था उसके पास। उनके लिए एक भविष्यवाणी थी, उनके लिए फ्यूचर था कि तुम मिस्र से जब निकलोगे गुलामी से तो तुम कनान देश में जाओगे और वहां पर करा दूध की और मधु की धारा बहती होंगी और उसी समय करा कि वो तुम्हारे लिए वो देश होगा। लेकिन वो उस देश फ्यूचर को नहीं छू सकता था, उस देश को नहीं छू सकता था। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस अनॉइंटिंग प्लेस को छू सके, वहां जा सके, लेकिन वो आपको रोक सकता है क्योंकि उसके पास आपका पास्ट है, क्योंकि उसके पास आपकी पुरानी जिंदगी है। जब आप पुराने पास्ट में चले जाते हो, पुराने ख्यालों में चले जाते हो, पुराने विचारों में चले जाते हो, पुरानी बातों को बार बार याद करते हो, तो वो आपके फ्यूचर को खराब करता है, वो आपको बनने से रोकता है। जब आप पुराने ख्यालों में चले जाते हो कि पुराने बार बार आपको चिंता सताती है, बार बार आपके जीवन में कब कोई ना कोई कहता है कि आपको प्रॉब्लम सताती है, तो आपको समझना है पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है और इस समय विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि उन लोगों के जीवन में भी काम करना चाहता था, लेकिन इजरायली जो थे वो उस समय में कहता है परमेश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, क्योंकि वो जाना चाहते थे परमेश्वर के पास, कनान देश में जाना चाहते थे प्रभु की योजना के अनुसार। लेकिन रास्ते में चलते चलते उनके पास कह रहा है कि उनके बीच में उनका पास्ट आ जाता था। शैतान को मालूम था कि उनका पास्ट क्या है, वो
कह रहे कि पुरानी बातों को याद करते हैं। शैतान ने उनको कहा, कह रहा देखो 3 दिन जब उनको खाना नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला, तो शैतान ने उनके अंदर ये बात डाली, कह रहा देखा तुमने जो घर छोड़ा, तुमने जो कह रहा कि अब कह रहा मिस्र देश से निकल कर आए हो गुलामी में से, वहीं अच्छे थे, वहां पर तुम्हें मोटे मोटे लहसन खाने को मिलते थे, मोटे मोटे प्याज मिलते थे, मोटे मोटे मुर्गे मिलते थे खाने को, लेकिन यहां पर आकर कहता कि तुम्हें 3 दिन कह रहा मूसा के पीछे चलकर क्या फायदा मिला। ऐसा ही हो सकता है जब आप प्रभु में आए तो उसके बाद कहता लोगों ने कहता आपके फ्यूचर के बारे में पूछा हो, और उसी समय लोग आपको बोल रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे, कहते कि तुझे क्या मिला प्रभु में आने के बाद, आज भी तू चंगी नहीं हुई, आज भी तेरा घराना नहीं बचा, आज भी तेरा पति शराब पीता है, आज भी। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं उसी समय कह रहा है शैतान आपको फ्यूचर, आपको प्रॉमिस ऑफ लैंड तक जाने से रोक सकता है, आज भी रोक सकता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर कि मैं अपने पास्ट को याद नहीं करूंगी, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा मैं उस कनान देश में जरूर जाऊंगी, मैं उस आशीष में जरूर जाऊंगी। लेकिन जब आप पास्ट को ज्यादा याद करते हैं, जब आप अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, जब अपने पुराने ख्यालों को याद करते हैं, जब लोग आपकी बुराई करते हैं आप उन्हें क्षमा नहीं करते, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहते हैं वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते। लेकिन कनान देश के अंदर कहता है कोई नहीं गया, कह रहा लाखों लोगों में से सबकी कब्र वही बन गई जंगल में, मूसा तक की कब्र जंगल में बनी, लेकिन सिर्फ कौन लोग वहां पर आए, कह रहा सिर्फ 2 लोग वहां पर पहुंचे, जिनमें से एक का नाम योशु और दूसरे का नाम कालेश। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 2 लोग कालेग कह रहा कि वो वहां पर पहुंचे, सिर्फ 2 लोग वहां गए। आज भी बहुत सारे लोग प्रॉमिस ऑफ लैंड में, आज प्रॉमिस ऑफ कह रहा कि वो हेवन में जब जाएंगे, जब वो अपने पास्ट को छोड़ देंगे, जब वो अपनी बुरी बातों को छोड़ देंगे, बुरे ख्यालों को छोड़ देंगे, तो याद रखना परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है। लेकिन कब कह रहे कि जब आप पुराने विचारों से बाहर आएंगे। उत्पत्ति की किताब 26 के 19 में लिखा, कह रहे सब लूत की पत्नी को याद रखो। अपने पड़ोसी को बोलो सबकी पत्नी को याद मत करो, सिर्फ एक की पत्नी को याद करो। क्या लिखा? लूत की पत्नी को याद करो। यहां ये नहीं लिखा सबकी पत्नी को याद करो। आज पड़ोस में सबकी पत्नियां याद हैं, उसकी पत्नी कहां से आई है, राजस्थान से, उसकी पत्नी कहां रहती है, उसका पति क्या करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है सिर्फ कहता है कि आप पास्ट में चले जाओ, कहता है कि याद रखना है, तो कह रहा है लूत की पत्नी को याद करो। कि लूत की पत्नी के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, कह रहा है कि वो हमेशा याद रखती थी, क्या करती थी, शैतान को उसका पास्ट मालूम था कि ये कौन है, उसके सामने वही रिकॉर्ड लेकर आता था, वही बातें लेकर आता था। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में है सब नई सृष्टि हैं। याद रखना पुरानी चीजें मसीह लोग कभी नहीं खरीदते। मुझे किसी ने कहा पुरानी कार खरीद लो, मैंने कहा नहीं खरीदूंगा। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि मसीह लोगों के लिए पुराना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग पुरानी कार खरीदते हैं, पुराना घर लेते हैं। मैंने कहा, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, बेटे नहीं, हम पुरानी चीजें नहीं लेते। कुछ लोग अंदर के बनियान फटा हुआ पहनते हैं, अंदर की जुराब फटी हुई पहनते हैं, ऊपर से नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनको नहीं पता। कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग जल्दबाजी में काम पर जाना, चल आई दे दे, पुरानी अड़ी दे दे, चल भाई, और ऊपर से ले। मैं कह रहा हूं कि अंदर से परमेश्वर जानता है आपने क्या डाला है, कि एक इंसान की औकात जो है अंदर से पता लगती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज मसीहत की औकात अंदर से पता लगती है, अंदर से। इसलिए कह रहा पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो, पुराने चाल चलन को उतार दो, पुराने स्वभाव को उतार दो, पुराने कपड़ों को फेंक दो। बाइबल कहती है इस बात के लिए, कह रहा है वो पुराने स्वभाव आपके चेक कर रहा है, वो पुरानी जिंदगी में आपके जाना चाहता है। शैतान आपकी पुरानी जिंदगी को आपके सामने लाता है, पुरानी लाइफ को आपके सामने लाता है कि आप निराश हो। आपके एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, पापा कह रही कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरे सामने मेरा पास्ट आ जाता है, मेरे सामने वो आ जाता है जो मैंने शादी से पहले किया था, और मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा पुराने मनुष्य तत्व को उतार दे, आज पुरानी जिंदगी को उतार दे। याद रखना, मैंने कहा घड़ी में से ये सुई, कहते हैं कि अगली सुई पर जाने पर टाइम लगाएगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे पाप डिलीट करने में टाइम नहीं लगाएगा। आज रात यीशु के नाम में अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं आज आपका कैसा भी पाप हो, मैं कह रहा हूं वो डिलीट हो गया यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा पाप डिलीट हो गया। आप तो ऐसे गुस्से में आ गए जैसे मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया हो। मैंने आपका कोई पर्स चोरी किया है? तो ऐसे मायूस से क्यों हो गए हो? जब आपके पाप डिलीट हो गए हैं तो इसका मतलब आनंद के दिन आने वाले हैं।
मैंने कोई आपका पर्स चोरी किया है? फिर ऐसे क्यों हो गया एकदम से? इसका मतलब कुछ था पहले। बोला हालेलुया, हालेलुया। कहता है पुरानी बातें बीत गई, पुराने करार के पास बीत गए, जितने मसीह में है सब नई सृष्टियां आज से। आमीन। अरे लूत को समझाया, कहता तेरी पत्नी कर को क्या, फटाफट बाहर निकल, आग लगने वाली है, खत्म होने वाला है तुम्हारा घर घुर देश दोष। लेकिन उसकी पत्नी कहती है हाय मेरे घर में कोका पड़ा, सोना पड़ा, चांदी पड़ा, हाय वो इतना बढ़िया कपड़ा, हाय मेरी माँ ने दिया था, लहंगा दिया था, हाँ इतनी बड़ी चद्दर, इतना बड़ा संदूक, इतनी बड़ी चद्दर, इतना बड़ा संदूक मेरी माँ ने मुझे दिया था। कह रही कि इतना सब कुछ दिया था। लेकिन लूत कह रहा अरे पीछे मत देख, पीछे मत देख, पर निकल ले, निकल ले, निकल ले, पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में है सब नई सृष्टियां, निकल ले, निकल ले। लेकिन वो पुरानी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, 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 मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में मोबाइल पड़ा, मेरी गाड़ी पड़ी, मेरा सब कुछ पड़ा, मेरा सब कुछ पड़ा। उसने कहा कुछ नहीं है, पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि है। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे पलट कर नहीं देखना, पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। और इसी समय याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को आज जितने मसीह में आए हैं, आप ये मत सोचो कि मेरे घर में पुराना सामान है, पुराना कपड़ा है, पुराने बर्तन है, जोड़ लूं जोड़ लूं जोड़ लूं। परमेश्वर कह रहा है जितने मसीह में आ गए हैं चिंता ना करो। अगर आपके बर्तन चले गए, आपके कपड़े चले गए, आपका पैसा चला गया, चोर उठा कर ले गया, अरे जितने भी चले गए, कहता है जितने भी आपका सामान चला गया, पुरानी बातें पुराने सामान जाने दो। कह रहा है तुम्हारे घर में सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। आई एम राइट? कह रहे सब कुछ नया होने जाना आज रात। पवित्र आत्मा कुछ भी एक भी पुराना नहीं रखेगा। जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु आपके घर में कार भी नवी करेगा, घर भी नया करेगा, सब चीज नहीं करेगा। लेकिन पहले तेरे को नया होना पड़ेगा, अंदर से नया होना पड़ेगा, पुराने मनुष्य तत्व को उतारना पड़ेगा, पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, पुराने पास्ट को भूलना पड़ेगा। लेकिन आज भी नहीं 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 नहीं, मेरी चाची ने मुझे इतना बुरा कहा, मैं चाची तो प्रभु में आनी नहीं चाहिए, मामे ने मेरे शादी में 1 लाख रुपए का कपड़ा नहीं दिया, भात नहीं दिया मुझे, अच्छा 10,000 में टाल दिया, अमेरिका में रहता है, यह तो कभी भी प्रभु में आना नहीं चाहिए, इसको मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो, पुराने चाल चलन को उतार दो, पुराने स्वभाव को उतार दो। कह रहा है कि आज जितने मसीह में हैं सब नए हो गए हैं, सबका चाल चलन। कह रहा आपका चाल चलन नया हो गया है। कह रहा लूत की पत्नी को कहा रे, कह रहा कि जा पिछली बातें भूल जा, नहीं तो नमक का खंबा बन जाएगी। लेकिन वो पीछे देखने से मान नहीं रही है, पीछे पलट कर देख रही है। आज मैं कह रहा हूं कि जिसने भी पाप किया है, कह रहा कि आप इसी समय, कह रहा कि आज आपके लिए एक नया डोर जब खुलेगा जब आप पीछे का रास्ता बंद कर दोगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पीछे का रास्ता बंद कर, पीछे का रास्ता बंद कर। आगे का रास्ता खोल रखा है, पीछे का रास्ता भी खोल रखा है। इधर जाते हैं, अरे भाई पादरी विजेंद्र के यहाँ चलेंगे, अगर ठीक होंगे तो ठीक, नहीं तो भाई ठीक है फिर जड़ा लगवा लेंगे। पीछे का रास्ता बंद कर। अगर यहाँ है पीछे का रास्ता बंद कर। अगर आपने पीछे का रास्ता बंद किया है, आज रात करा तेरे लिए आगे का डोर खुलेगा चर्च। आमीन। ये औरत लूत अपनी जिंदगी में क्यों नमक का खंबा बन गई, क्यों इसकी आशीषें खराब हो गई? क्योंकि इसने पुरानी जिंदगी को, पुराने स्वभाव को, पुराने लाइफ को इसने बंद नहीं किया, इसने छोड़ा नहीं है। और इस औरत ने कहते पुरानी लाइफ में, कहते कि अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को याद रखा, याद रखा। आज भी औरतें, पता है आज भी औरतें आती हैं, घर में आएंगी और इसी समय जब नई नई शादी होगी, नई नई शादी होने के बाद पति के साथ जब झगड़ा होता है तो उसी समय क्या बोलते हैं? पति के साथ झगड़ा होने के बाद बोलते हैं पुराना दरवाजा खोल के आती है। अब देखो अपने पति को कहती है, अपने पति को कहती है गरी मेरा झगड़ा हो गया, मैं मैके चले जाऊंगी, तू देखता रही हो। अरे इसका मतलब पीछे का दरवाजा खोल रखा है कोई डोर आज भी आपने। इसलिए कह रहे हैं कि आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पति पत्नी के ज्यादातर तलाक क्यों हो रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पीछे का रास्ता बंद नहीं करते। जब उनकी शादी होती है, उनकी माँ बोलती ले बेटे आज से माँ बाप यही है तेरे, और अगर ये तेरे को कुछ कहे तो मेरा टेलीफोन नंबर तेरे पास है। इसका मतलब क्या है? पिछला दरवाजा खोल रखा है। समझ में आया कि नहीं? कहता है इसका मतलब अपने पड़ोसी को बोला पिछले का रास्ता बंद कर, पीछे का रास्ता बंद कर। मैंने बताया आपके घर में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि आपके घर में क्लेश क्यों है? क्योंकि आप ही की माँ, आप ही की सास पीछे का रास्ता खोल के गई। हेलो कुछ कह देना, मेरे को फोन कर दिया। माँ बाप ऐसे हैं, जो माँ बाप किसी घर में जाते हैं, हेलो
ये दे दी, ये धी तुम्हारी, ये बेटी तुम्हारी, और हम इन किसके लिए, अब कुछ नहीं है, तुम ही हो सब कुछ। और हमें फोन ना कर दे आज के बाद। उनके घर कभी टूटते नहीं, याद रखना, बसते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा चंगाई उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो आता है चर्च में, चल देख ले एक बार जाके पादरी बजिंदर के पास, देख ले यीशु मसीह के पास जाके, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जय झोटेगी, नहीं तो भाई फिर झाड़ा लगवा लेंगे, और क्या, समझ रहे कि नहीं, फिर वहीं चला जाएंगे। बाइबल कहती है कि सूरनी, ननाई हुई सूरनी, उसको कह रहा कि जाकर कह रहा जितना मर्जी पाउडर लगा दो, जितने मर्जी अच्छे कपड़े दिखा दो, उसको दिखाओ शीशे में, तू बहुत सुंदर होगी, अब तू कीचड़ में नहीं बैठना। क्या वो जाएगी नहीं? वो फिर जाएगी वहीं कीचड़ में, कि या मजा आ गया, वो वहीं जाएगी, वो दोबारा से कीचड़ में जाएगी। इसका मतलब आपका स्वभाव है, जब तक आप पुरानी जिंदगी नहीं छोड़ते, जब तक आप पुराना चाल चलन नहीं छोड़ते, तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ नया नहीं करता। आज भी आप कर्जे में हैं, आज भी आप बीमार हैं, अगर आज भी आप समस्या में हैं, अगर आज भी आप प्रॉब्लम में हैं, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितने मसीह में है, कह याद रखना, कह वो पुरानी बातें छोड़ कर आएंगे, पुराना जिंदगी छोड़ कर आएंगे, पुराना स्वभाव छोड़ कर आएंगे, पुराने नशे का स्वभाव छोड़ कर आएंगे, पुराना कल्चर छोड़ कर आएंगे, कराए वो सब नए हो जाएंगे। आज रात आपकी किडनियां नई हो जाएंगी, आपका लीवर नया हो जाएगा, करा आप छोड़ कर आएंगे। रोम के टाइम में मैं बताता हूं को, रोम के टाइम में क्या होता था, एक रोम की सैनिक जो थे, उनका जब युद्ध हुआ इंग्लैंड के साथ, तो उस समय में बड़ी पुरानी बात है कि वो जब इंग्लैंड में युद्ध हुआ, तो उसी समय इंग्लैंड के सैनिकों ने देखा कि बहुत सारे लोग रोमी व्यक्ति सैनिक जो है मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाज में आ रहे हैं, पानी के जहाज में। तो उसी समय उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली उनको मारने के लिए कि हम इनको अपने देश में घुसने नहीं देंगे। जब उन्होंने अपनी बंदूकें पोजीशन लगाई, तो उसी समय कह रहे कि जब वो जहाज से उतर रहे थे, वो उतरने के बाद एक एक सैनिक, एक एक कैप्टन उतरने के बाद उसने उतरा जहाज में से, और उतरने के बाद पीछे मुड़कर तिल्ली निकाली, लाइटर निकाला और जहाज में आग लगा दी। एक ने नहीं, दो ने, तीन ने, चार ने, 10 ने, सारे जहाजों में आग लगा दी। इंग्लैंड के सैनिक देख रहे ये क्या। जब वो रोम के सैनिकों ने कब्जा कर लिया इंग्लैंड के ऊपर, तो उसी समय वो पूछने लगे, कहते अरे, कहते तुम ये बताओ कि ठीक है तुम जीत लिए, तुमने कब्जा कर लिया, लेकिन तुम नीचे उतरने के बाद उस जहाज में आग क्यों लगा रहे थे? कहते हम इसलिए लगा रहे थे, कह रहे कि हम पीछे का रास्ता सैनिकों का बंद कर रहे थे, बंद, पीछे का रास्ता बंद कर रहे थे कि कोई ये ना कहे कि अगर गोली लगेगी, अगर ज्यादा सैनिक आएंगे तो पीछे मुड़कर जहाज में पकड़कर भाग जाएंगे। करा भागने का रास्ता बंद कर दिया। अब करा मरना जीना यही है, करा ले, करा सामने सामने। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आप समझ गए कि अगर आज आप भी कोई खुला डोर, करा आपने कोई डोर खोल रखा है पीछे कि अगर चंगाई मिलेगी तो ठीक, अगर मैं मेरे घर में झगड़ा हो गया तो ठीक, अगर पैसा नहीं मिला भगवान के पास नहीं, अरे ताऊ से मांग लूंगा, चाचे से मांग लूंगा, अमेरिका में रहता मेरा दोस्त उससे मांग लूंगा। अगर आपने डोर खोल रखा है, इसीलिए परमेश्वर आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा। मैं कह रहा हूं अगर आज आपने पीछे का डोर बंद कर आए हो, खुदा मैं तो तेरे पास आया हूं, मरूंगा जीऊंगा यही, तू ही मेरा कर्जा उतारेगा, तू ही मुझे सामर्थ देगा, तू ही मुझे चंगा करेगा। मैं कह रहा हूं ऐसे बंदे का विश्वास देखने के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है जिसने अपना पीछे का डोर बंद कर दिया है, पलट कर पीछे का रास्ता बंद कर दिया है, आज रात एक नया रास्ता खुलेगा आपके लिए। आप हाथ उठाओगे, आपकी प्रार्थना के बाद एक नया रास्ता खुलेगा, आपकी ताकत का एक रास्ता खुलेगा, आपकी चंगाई का एक रास्ता खुलेगा। कह रहा वो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खोलेगा, आपके लिए नए मनुष्य तत्व होने का रास्ता खोलेगा। आपके बच्चों के लिए एक प्लान है परमेश्वर के पास। कह रहा एक नया डोर खुलेगा वो यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि नया डोर खुले, तो अपने पड़ोसी को बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। पीछे का रास्ता पहले खोल कर आते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। याद रखना, पीछे का रास्ता बंद किया है तो परमेश्वर काम करेगा। कह रहा पहला राजा 10:28 में लिखा, परमेश्वर ने सुलेमान को बताया था कि सुलेमान एक राजा बन गया। सुलेमान को 2 बार परमेश्वर का दर्शन हुआ। सुलेमान से परमेश्वर ने 2 बार बात किया, लेकिन उसके बाद कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति एक दिन पाप में गिर गया। कैसे गिर सकता है? अरे जब परमेश्वर आपसे बात करे, जब परमेश्वर आपको दर्शन दे, तो आप पाप में कैसे गिर सकते हैं? लेकिन ये कैसे गिर गया ये व्यक्ति पाप में? हाँ हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बताया था। पहला राजा 11 का 1-2 भी पढ़ेंगे। हाँ पहले वो पढ़। और जो घोड़े सुलेमान रखता था, नहीं पहले पहला राजा 10:28 11 का 1-2 पढ़। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्री से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी और सिदोनी और हित्ती थी प्रीति रखने लगा। वह उन जातियों की थी, उनने विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारे मन में अपने देवताओं की और निसंदेह फेरेंगी
उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने बताया था कि सुलेमान कहता कि तू कभी भी कहता अन्य जाति लड़कियों की तरफ मुंह ना फेरना, लेकिन वो दो शक्तियां उसके पास थी। कह रहा उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको बुद्धि दिया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने कहता उसके ऊपर ध्यान बनाए रखा। उसको कहा कि कहीं ऐसा ना हो कोई लड़की तेरे सामने आए और तेरे मन को फेर दे, कोई लालच की चीजें तेरे सामने आए और तेरे मन को फेर दे, तू सावधान रहना। तो शैतान को उसका पास्ट मालूम था। क्या मालूम था? उसका पास्ट मालूम था। शैतान ने उसको सर्च किया, कहता ये शराब की बोतल से नहीं गिरेगा। उसने देखा इसका जो डैडी था, इसका जो पापा था, उसका नाम दाऊद था। कह रहा कि दाऊद कहता एक व्यभिचार में गिरा। तो उसने उसके सामने भी, उसके पास उसका रिकॉर्ड था, वो उसके पास्ट में गया और उसने उसी समय उसके सामने कहता उसका पास्ट ही रखा। सुलेमान के सामने बात किया। सुलेमान को कहा अरे सुलेमान, कहता तेरे बाप ने तो 100 रानियां कर ली थी और तब भी वो राजा था। अगर तू 1000 कर लेगा तो कौन सा तू हट जाएगा, कौन सा तू राजा के पद से हट जाएगा। और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाप ने 100 रानियां रखी और सुलेमान ने 1000 कर ली। मेरे को तो कभी कभी सोचकर हैरान होता है, एक पत्नी का नाम तो याद नहीं रहता, इतनी सारी का नाम कैसे याद रखता होगा। एक को बुलाता होगा ए चंपा, ए चमेली, ए कमेली, ए केला, ए अंगूरी, ए फुल्लो, ए मायावती। उसके बाद नहीं पता होगा उसके बाद याद नहीं होगा। उसके बाद नौकर से पूछेगा अगला लिस्ट किसका है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझना है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आज आप विश्वास करें, अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज आपको विश्वास है, पवित्र आत्मा कह रहा है सुलेमान को ने ये अपनी जिंदगी में गलती की क्योंकि वो पास्ट याद करता था, याद रखता था। मैं कह रहा हूं कि लोगों के बारे में आप याद रखते हैं, उसको कैसे घर मिला, वो पाप करता है तो क्या हो गया, वो शराब पीता है तो वो भी हम भी पी सकते हैं, वो भी गलत काम करता हम भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता कि शैतान के पास तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है, जिस वजह से तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, उसके पास पुराना रिकॉर्ड है। अगर आपके दादे परदादे शराब पीते थे तो वो आपके सामने शराब आपके बच्चों के पास जरूर लेकर आएगा, आपके पास जरूर लेकर आएगा। अगर आपके परिवार के लोग बेरोजगार रहे, उनको कोई काम नहीं मिला, कर्जे लेने की, उधार लेने की आदत थी, तो उसी समय वो उधार लेने वाली आदत आपके सामने लेकर आएगा। जैसी हैबिट आपके माँ बाप दादे परदादों में थी, वैसी हैबिट आपके सामने लेकर आएगा। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर जाने अनजाने में जो भी कोई अपराध, कोई गुनाह, कोई पाप हमने किया है, हम आज उसे मान लेते हैं और क्षमा कर हमें, और इसी समय डिलीट कर दे उन पापों को। आज यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। और मैं आज आपके ऊपर हाथ करके उसी समय जो शैतानी रिकॉर्ड है, जो शैतान के पास आपके दादे परदादों का रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड है, जो आप भी उसने इकट्ठा किया है, मैं इसी समय उसको डिलीट करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जला देता हूं। बोलो मेरे बच्चों के ऊपर से वो रिकॉर्ड, मेरे बच्चों के रिकॉर्ड, मेरे परिवार के रिकॉर्ड जल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपकी समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, दाऊद को कहा मैंने तुझे माफ कर दिया है। आज इंसानों से कह रहा है, लेकिन अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया है तो परमेश्वर कह रहा है कि आपके पाप अपनी पीठ के पीछे फेंक चुका है। वो पलट कर देखना नहीं चाहता। मैंने क्या बताया कि पीछे का रास्ता बंद कर कर आया है। आपको पीछे का रास्ता बंद कर कर आना है। अगर आज आप तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आज भी आपका फ्यूचर बंद क्यों है? समस्या कहाँ है? क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि आज भी पापी समझते हैं, आज भी आप सही रीति से नहीं चल पाते। थोड़े दिन माफी मांगते हैं, फिर पाप में गिर जाते हैं, फिर पापी माफी मांगता है, फिर पाप में गिर जाता है। 2 लड़के थे, 2 पास्टर थे, और उसी समय वो पास्टर दोनों अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर नाव में जा रहे थे। समुद्र में जब बीच में चले गए तो उसने कहा, पास्टर ने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। और उसी समय पास्टर अशोक ने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो भी कोई हमने पाप किया है हमें माफ कर। और उसी समय वो बीच में जब गए, दूसरा दिन आया तो पास्टर धर्मेंद्र ने कहा, कह रहा कि चलो पादरी साहब फिर दुआ करो, आज दूसरा दिन है। फिर दूसरे दिन फिर पास्टर अशोक ने कहा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। और धर्मेंद्र ने कहा, अरे पास्टर जी 2 दिन से तो आप मेरे साथ हो, आपने कोई पाप किया ही नहीं। 1 दिन पहले तो मानता हूं जब हम नहीं मिले थे किया होगा, लेकिन 2 दिन से तो मैं भी देख रहा हूं आपने कोई पाप नहीं किया। बार बार क्यों कह रहे हो पाप किया है? आपके पाप डिलीट हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके क्रोध का पाप डिलीट हो गया है, आपके लड़ाई झगड़े का, गलत बोलने का, गलत विचारने का पाप डिलीट हो गया है। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर उतना दंड उस व्यक्ति को देता है जो क्षमा
दूसरों को नहीं करता, लेकिन उतना ही दंड उस व्यक्ति को भी देता है जो अपने आप को क्षमा नहीं करता। कई बार आप अपने आप को क्षमा नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि आज आप उस दंड के अंदर ना रहो। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, लेकिन आज उन लोगों को नई सृष्टि बना रहा है परमेश्वर। कह रहा है कि ये नहीं कि नई सृष्टि परमेश्वर ने उसको बनाया पुराने नियम में। कहता कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अगर आज आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इसी समय। ओए पुलिस वाले को कह मैं धरना लगाऊंगा बाहर, कहले फालतू बात नहीं कर रहा, गेट से बाहर हो जा। अब चपेड़े भी लगेंगे इसको पुलिस वाले को। हाँ, गुस्सा देख लेगा मेरा, आज गेट बंद कर दे। और अभी इसी समय कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन समस्या कहाँ है कि जो आज भी आपके पाप क्षमा नहीं हुए, समस्या कहाँ है? क्योंकि आप पुराने पास्ट में फिर चले जाते हैं, पुरानी जिंदगी में फिर चले जाते हैं। आज भी आपका फ्यूचर क्यों नहीं बन रहा? आज भी कौन कर्जे में है? आज भी कौन बीमारी में है? आज भी कौन समस्या में है? आप आज भी कौन प्रॉब्लम में है? कहता है वो प्रॉब्लम में जो पुरानी बातों को फिर से याद करता है, जो पुराने पास्ट में चला जाता है, पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं पुराने स्वभाव को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर आप शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो पुरानी जिंदगी बीत चुकी है, उसको छोड़ दो। अगर आपने अभी तक भी नहीं छोड़ा तो मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप कनान देश में नहीं जा सकते, आप बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते, आप बड़े रिच पर्सन नहीं बन सकते, आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर रूत के बारे में जब देखते हैं कि रूत की जब शादी हुई, जिस घर में गई उसी समय अकाल पड़ गया उस देश में, खाना खत्म हो गया, लोग उसको कोसने लगे। उसके 10 साल के बाद उसका पति मर गया, लोग उसके बारे में बोलने लगे, क्योंकि वो मिस्र देश से, मूर्ति पूजा के देश से यहाँ पर आई थी। और उसी समय उसने जब मूर्ति पूजा के देश से यहाँ पर आई तो उसी समय लोगों ने उसको कहा, कहते हैं कि उसकी सास ने कहा कि तू अपने देश में वापस लौट जा, मेरा बेटा तो मर गया है। लेकिन बोलती है, कहती मैं दोबारा वाली जिंदगी पीछे बंद करके आई हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं दोबारा पीछे नहीं लौटूंगी, मैं रास्ता बंद करके आई हूं, मैं मूर्ति पूजा के देश में वापस नहीं जाऊंगी। कहते मैंने रास्ता बंद कर दिया है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जिस रास्ते को आपने छोड़ दिया उसको बंद कर आना। और थोड़े दिन के बाद रूत को परमेश्वर ने सबसे ज्यादा धनी बनाया यीशु मसीह के नाम में। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, अयूब का एक बच्चा मरा, लेकिन उसके बाद उसके 10 फैमिली में 10 लोग और मरे। क्यों मरे? उसका पशु मरा, उसके बैल पशु सब मर गए। उसके बाद प्रॉब्लम क्यों आती रही? क्योंकि वो उसकी पत्नी ने अपना रास्ता खोल रखा था, उसने एक रास्ता खोल रखा था। एक बच्चा है, मतलब बार बार मुंह से निकाल देती, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। जितना आप कुड़कुड़ाएंगे, जितना आप बुड़बुड़ाएंगे, मैं कह रहा हूं ये रास्ता बंद कर दो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाला। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करता है, चाहे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, चाहे आपको कुछ भी मसीह में आने के बाद बर्बाद हो गया हो। अयूब का बर्बाद हो गया सिर्फ किस कारण से? उसकी पत्नी के कारण से, क्योंकि वो मुंह से अनाप शनाप बकती थी परमेश्वर के लिए, और वो कुर्डी पर आ गया। करोड़पति आदमी एक गोबर की कुर्डी पर बैठकर खाना खा रहा है, तिल्ले फोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि टाइम पास कर रहा है। कारण क्या है? कारण कह रहा है कि वो उसने पुराने स्वभाव को आज तक नहीं छोड़ा, पुरानी चीजों को आज तक नहीं छोड़ा, पुरानी जिंदगी को हाय हाय करने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज भी कुछ मिले ना मिले, और इसी समय अयूब ने जिस दिन अपने दांतों के तले उंगलियां दबाई और कहा परमेश्वर अब तो मैं एक बार कह चुका, आज के बाद मैं नहीं कहूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, आज के बाद कहता कि मैं तेरा खोया हुआ वापस लौटाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको वापस बुलाया और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी बनाया और सामने रखा और उसको कहा देख, कहता कि जो तेरे बच्चे मर गए थे उस सबसे सुंदर हैं कि नहीं? उस पूरे यूरोप के अंदर सबसे सुंदर लड़के लड़कियां उसके पास आए। और मैं कह रहा हूं बेटे बेटियां दिए, जो उसने खो दिया था उसके बाद परमेश्वर ने उसको बेटे बेटियां दिए, और जो उसके पास नहीं था परमेश्वर ने सबसे ज्यादा धनी कर दिया। यूरोप में सबसे नंबर 1 धनी हुआ वो। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आप पुराने स्वभाव को छोड़कर आए, आज आप तौबा करें, अगर आज आप पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, परमेश्वर कह रहा है पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं, कहता है कि शैतान उनके फ्यूचर को छूने भी ना पाएगा। आज आपके बच्चों के फ्यूचर को छूने भी ना पाएगा। बस अपने पास्ट को कहता याद नहीं करना, अपनी बातों को कहता उनको याद नहीं करना कि हम क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता कि आज आपको पुरानी जिंदगी को लात मारना है, पुराने स्वभाव को लात मारना है, और कह रहा है पुराने रास्ते को बंद कर देना है। अगर आज आपका दोस्त कहे चलो जुआ खेलते हैं, चलो लॉटरी लगाते हैं, चलो शराब पीते हैं, चलो ठट्ठा करते हैं, चल यार उधर घूम कर आते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसको कहो मैंने पाप की जिंदगी का रास्ता बंद कर दिया है। जिन्होंने बंद कर दिया है, परमेश्वर ने एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया। आज एक नया डोर खुलेगा चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए डोर खुल रहा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।